हमारी चेयरपर्सन ने खड़े होकर कहा कि देखो जी मैंने अपने फंड से यहाँ पे एम्बुलेंस जो है वो अपने फंड से रखी हुई है। मेरे साथ है साबिका सरपंच ब्लॉक गुंडी दाड़म के अल्ताफ त्रागवाल साहब, उनसे हम बात करना चाहेंगे। फोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। लोग जो है दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुबैर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से हम गुंडी दाड़म के लोगों की आवाज़ को उजागर किया जाता है आपके द्वारा। जी जी मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारी जो NTPIC है 2014 में खुली थी, जी जिसको एजाज अहमद खान साहब ने यहाँ पे खोला था। जी जी यहाँ पे एक हमारा CD ब्लॉक भी बना था, यहाँ पे हमारी एक नयाबत भी बनी थी, जी और भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिली थी 2014 में। जी जी बदकिस्मती की वजह से जब 2014 की हुकूमत बनी जी सेंटर से लेकर चाहे जम्मू कश्मीर में, जी तो वो सही तरीके से नहीं चल पाई और दूसरी हुकूमत ने इस NTPIC जो हमारा अस्पताल है इसको सही नजरसानी नहीं किया। जी इसमें जो तरह तरह की सुविधा थी, जो फैसिलिटी थी, वो हमको नहीं मिली। बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर का होना बहुत जरूरी था, एक दो डॉक्टर साहिबान का होना जरूरी था। जी जी यहाँ पे गाइनिक डॉक्टर का होना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे अक्सर औरतों हमारी माओ बहनों को अक्सर बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है जो वो बोल नहीं सकती हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे उस डॉक्टर का होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं जानना चाहूंगा अल्ताफ साहब कि हर वक्त जो है PIC सेंटर के अंदर एहतिजाज किया गया, वीडियोस बनाए गए, वीडियोस को वायरल किया गया, लेकिन कहीं न कहीं आप ये समझ सकते हैं कि चुने हुए नुमाइंदे इस पे काम नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। हमारी जो अपनी नुमाइंदा थी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन शमशादा जी, हमने उनके पास बहुत बार डिमांड की कि हमारा जो अस्पताल है यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। जी जी उन्होंने आकर यहाँ पे देखा भी और कहा, ये वादा किया मैं यहाँ पे डॉक्टर का इंतजाम करूंगी, यहाँ पे बाकी जो स्टाफ है उसका इंतजाम करूंगी, दवाइयों का इंतजाम करूंगी। इवन कि यहाँ पे हमारे सजाद साहब जो हमारे MLA हैं आज, वो भी उन्होंने यहाँ का दौरा किया, यहाँ पे खुशी मनाने आए जब वो यहाँ पे MLA बने, तो उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि हम यहाँ पे एक एम्बुलेंस देंगे। लेकिन ऐलान करते करते हमारी जो शमशाद साहिबा है जो हमारी चेयरपर्सन, उन्होंने कहा देखो जी मैंने अपने फंड से रखा है यहाँ पे ये एम्बुलेंस, लेकिन 1 साल हो गया लेकिन एम्बुलेंस भी यहाँ पे हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का, हमारी माओ बहनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी जी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी और हमारे MLA कॉन्स्टिट्यूंसी गोल बानीहाल के MLA सजाद शाहीन साहब बने, तो उससे आपकी बात हुई कि सर एम्बुलेंस के लिए कहा गया था, फंड्स में रखा गया था, लेकिन अब तक हमें वो कहीं दिख नहीं रही है। देखिए, जब यहाँ हमारे ऑनरेबल MLA साहब ने यहाँ जलसा किया था दाड़म में, जी जी तो उस दौरान यहाँ पे एम्बुलेंस के लिए डिमांड दी गई। जी जी लेकिन वो तो अपने CDF फंड से हो सकता है ऐलान करने लगे थे, लेकिन हमारी चेयरपर्सन ने खड़े होकर कहा कि देखो जी मैंने अपने फंड से यहाँ पे एम्बुलेंस जो है वो अपने फंड से रखी हुई है। जी तो MLA साहब ने बिल्कुल चुप कहा, उन्होंने कहा चलो अगर आपने रखा है तो कोई बात नहीं। लेकिन 1 साल होने को हो गया, लेकिन अभी तक वो एम्बुलेंस भी हमको नहीं मिली। हमारे साथ सरासर धोखा किया उन्होंने, धोखा, चाहे MLA साहिबान है साहब है या हमारी चेयरपर्सन है। उन्होंने दाड़म गुंडी को पूरे CD ब्लॉक को नजरअंदाज किया है यहाँ पे। अल्ताफ साहब, दाड़म ब्लॉक के अंदर कम से कम 4 पंचायतें हैं। जब ऐलान किया गया था उस मंच पे, तो उसके बाद आपकी बात मैडम शमशाद शाह साहबा से हुई कि वो एम्बुलेंस कहाँ है? यहाँ हाल ही में हमारी चेयरपर्सन ने हमारे CD ब्लॉक के अंदर एक अब प्लान जो है वो बनाने आई थी, साल का प्लान। तो वहाँ पे जब प्लान दिया गया तो मैंने उनको ये बताया कि मैडम जी आपने पिछले साल ये कहा था कि मैंने अपने फंड से जो है यहाँ पे एम्बुलेंस रखी है, तो वो एम्बुलेंस कहाँ है? जी जी मैं 10 लोगों के सामने पूछा। जी जी उन्होंने कहा वो तो फंड्स वापस हो गए, वो तो फंड्स वापस हो गए, मैंने तो रखा था, फंड्स वापस चले गए। हमारी बदकिस्मती, जब भी हमारे लिए फंड्स आते हैं वो तो वापस चले जाते हैं। अच्छा। उसका सही इस्तेमाल होता नहीं है, जब इस्तेमाल होता है वो कहीं दूसरी जगहों पे, लेकिन दाड़म में या भीमदासा में या हैला में, गढ़सोला में फंड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। जी जी बात करने के लिए शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ साबिका सरपंच अल्ताफ त्रागवाल साहब दाड़म से। तो आपने खुद सुना कि इनका क्या कहना है, जब भी कोई फंड आता है तो उसको जो है यूटिलाइज नहीं किया जाता है, वो वापस चला जाता है। बात करने के लिए आपका शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू।